सोचो, आज से हजारों साल पहले का मेक्सिको, एक समय जब ये जमीनें हरी भरी और समृद्ध थीं। एज़टेक लोग एक बड़ी सभ्यता इसी जमीन पर रहते थे। उनकी संस्कृति और परंपराएं अद्वितीय थीं। वो खेती बाड़ी, इमारतें बनाने और कला में माहिर थे। उनकी कला और शिल्पकला आज भी प्रशंसा का विषय है। उनका दिन काम, पूजा पाठ और परिवार के साथ बीतता था। उनके जीवन में परिवार और धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। एज़टेक लोग मक्का, राजमा और कद्दू जैसी चीजें उगाते थे। उनकी कृषि प्रणाली बहुत उन्नत थी। मक्का उनके लिए बहुत जरूरी था। यह उनकी मुख्य फसल थी। वो इससे रोटी, टमालेस और पीने की चीजें भी बनाते थे। मक्का उनके भोजन का मुख्य हिस्सा था। एक दिन एक किसान ने कुछ अजीब देखा। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो आग पर मक्के के दाने भून रहा था और वो फूटने लगे। यह एक अद्भुत घटना थी। यह बहुत बड़ा सरप्राइज था। किसान की आंखों में आश्चर्य था। सख्त दाने फूले हुए सफेद आकार में बदल गए। यह एक नया आविष्कार था। ऐसे पॉपकॉर्न का जन्म हुआ और इस तरह पॉपकॉर्न की कहानी शुरू हुई। एज़टेक लोग मक्के के इस नए रूप से हैरान थे। जब उन्होंने पहली बार मक्के के दानों को आग पर फूटते देखा तो वे चकित रह गए। वो इसे टोटोपोका कहते थे, मतलब आग की आवाज सुनकर यह उछलता है। यह नाम उन्होंने मक्के के दानों के फूटने की आवाज से प्रेरित होकर रखा था। उन्हें इसका हल्का और हवादार स्वाद बहुत पसंद आया। यह उनके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव था। पॉपकॉर्न एज़टेक लोगों के लिए सिर्फ एक नाश्ता नहीं था। यह उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। वो इसे अपने कपड़ों और सर के गहनों को सजाने के लिए इस्तेमाल करते थे। पॉपकॉर्न उनके सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ था। वो इसे धार्मिक रस्मों में भगवान को चढ़ाते भी थे। पॉपकॉर्न उनके धार्मिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस जादुई मक्के की बात मेक्सिको के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। लोग इसके बारे में सुनकर उत्साहित हो गए। जल्द ही सब लोग पॉपकॉर्न का मजा ले रहे थे। यह पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते, कहानियां सुनाते और हंसते हुए दानों के फूटने की आवाज सुनते। यह उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। पॉपकॉर्न लोगों को एक साथ ला रहा था। यह एक साधारण नाश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जो लोगों को जोड़ता था। सदियां बीत गईं और पॉपकॉर्न मेक्सिको में सबका फेवरेट बना रहा। फिर यूरोप के लोग आए। वो इस अजीब खाने से हैरान थे। वो पॉपकॉर्न अपने देश ले गए। उन्होंने इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर किया। हर जगह लोग फूटते दानों से खुश थे। धीरे धीरे पॉपकॉर्न पूरी दुनिया में फेमस हो गया। यूरोप से ये एशिया, अफ्रीका और आगे भी फैल गया। हर संस्कृति ने पॉपकॉर्न खाने का अपना तरीका ढूंढा। कुछ लोगों को मीठा पसंद था, कुछ को नमकीन। लेकिन एक बात सेम रही, पॉपकॉर्न खाने वाले हर किसी को खुशी देता था। आज पॉपकॉर्न दुनिया के सबसे फेमस स्नैक्स में से एक है। यह स्नैक हर उम्र के लोगों को पसंद आता है और हर मौके पर एंजॉय किया जाता है। हम इसे मूवीज में, खेल देखते हुए और घर पर अपने फेवरेट शोज देखते हुए भी खाते हैं। यह हर एंटरटेनमेंट का परफेक्ट साथी है। अब पॉपकॉर्न खाने के अनगिनत तरीके हैं। हर किसी के टेस्ट के लिए कुछ न कुछ है। हम इसे बटर, कैरामेल, चीज और कई अन्य फ्लेवर्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं और यहां तक कि स्पाइसी फ्लेवर्स के साथ खाते हैं। हर बाइट में एक नया एक्सपीरियंस होता है। ये कमाल की बात है कि कैसे मक्के का एक छोटा सा दाना इतने सारे स्वादिष्ट स्नैक्स में बदल सकता है। ये एक नेचुरल वंडर है, लेकिन हम इसे कैसे भी खाएं। पॉपकॉर्न हमें एंशिएंट मेक्सिको के समय की याद दिलाता है। यह स्नैक सदियों पुराना है। ये एज़टेक लोगों की क्रिएटिविटी को दिखाता है, जिन्होंने सबसे पहले पॉपकॉर्न का जादू खोजा था। उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। और एक मजेदार फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि पॉपकॉर्न होल ग्रेन होता है? यह फाइबर और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। ये एक हेल्थी और टेस्टी स्नैक है, जिसे हम बिना किसी गिल्ट के खा सकते हैं। तो अगली बार जब आप पॉपकॉर्न खाएं, तो इसे और भी ज्यादा अप्रिशिएट करें।